हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGEI क्लास 6 में हमारा लेसन 3 पृथ्वी की गतिविधियाँ स्टार्ट हो गया है। और इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी और उसमें मैंने आपको घूर्णन बताया था कि घूर्णन हमारी गति क्या होती है। तो आज हम आपको परिक्रमण गति के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा सा हम लिखे हैं कि हमारी पहली कौन सी थी, आप नहीं समझ पाए होंगे तो भी जान लेंगे। घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति, और इसको परिभ्रमण भी बोलते हैं। घूर्णन को परिभ्रमण भी बोलते हैं। और परिभ्रमण गति हमारी ये दैनिक गति भी कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर यानी अपनी कक्षा में ही वह अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर अपना चक्कर पूरा करती है, और इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति के कारण दिन व रात होते हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले। तो एक बार थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ कि घूर्णन गति के कारण दिन व रात कैसे होते हैं। ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का यानी हमारे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग में पड़ता है, ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी का जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी के जिस भाग पर, यानी पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, सूर्य के प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, उस भाग पर दिन होता है। और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ बता दिया आपको, तो ये रात होती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर पृथ्वी अपनी परिभ्रमण गति यानी घूर्णन गति फिर घूमती है। तो जो दिन वाला भाग है, जिस भाग पर दिन है, ये भाग दूसरी तरफ हो जाता है, और जो रात वाला भाग है वो सूर्य की तरफ, सूर्य के सामने आ जाता है। तो इसके कारण हमारी दिन व रात इस तरह से होते हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था, इसलिए मैंने आपको जानकारी दी। और आज हम आपको परिक्रमण गति, ये मेरा शेष रह गया था, इसको मैं बताऊंगी। तो परिक्रमण गति क्या होती है? हमारी सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी करती है, उस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट है, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी ये यहाँ पर है, ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 एंगल पे झुकी हुई है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो पृथ्वी हमारी अपनी दूरी पर जब परिक्रमा करती है, यानी ये अपनी दूरी पर ही अपने स्थान पर परिक्रमा करती है, तब घूर्णन गति कहलाती है। और जब ये चारों अपनी अक्ष के चारों ओर, यानी अपनी जो ऑर्बिट है उसके चारों ओर, यानी सूर्य की एक परिक्रमा जब करती है, यानी यहाँ पे पृथ्वी है और ये परिक्रमा करते करते यानी अपनी दूरी पर भी परिक्रमा कर रही है इस तरह से, और सूर्य का भी एक चक्कर लगा रही है। अपनी अक्ष पर भी, अपनी दूरी पर भी वो अपना 24 घंटे का जो उसका दैनिक गति है, जो घूर्णन गति है, वह गति करते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जो कि परिक्रमण गति कहलाती है, ठीक है। और परिक्रमण गति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और यह जो हमारी पृथ्वी पूरी सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है, वह चक्कर लगाती है 365 दिन व 6 घंटे में। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 365 दिन ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन 365 दिन व 6 घंटे, 6 घंटे को हम शेष छोड़ देते हैं,
और प्रत्येक चौथे वर्ष 6 घंटे को जोड़ते हैं, तो 6 चौको 24, ठीक है। 6 चौको 24 जोड़ेंगे, जब 24 घंटे हम जोड़ेंगे तो 24 घंटे का एक दिन होता है। ये मैंने आपको भी बताया, परिभ्रमण गति के कारण जो परिभ्रमण गति पृथ्वी करती है तो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो 6 घंटे को प्रत्येक चौथे वर्ष जोड़ते हैं और जब चौथे वर्ष जुड़ती है तब एक दिन हमारा बढ़ जाता है और उसको लीप ईयर बोलते हैं। और उस वर्ष में हमारी जो पृथ्वी की परिक्रमा करने की जो गति है वो 366 दिन की होती है, यानी उसको हम 366 दिन बोलते हैं। और इस जो ईयर वर्ष में लीप ईयर इसको कहते हैं, यानी लीप वर्ष भी, लीप वर्ष आप हिंदी में लिख रहे हैं तो लीप वर्ष लिख दें, लीप वर्ष कहते हैं। और अधिवर्ष अभी आपके क्वेश्चन में मैंने कराया है, तो इसको भी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये अधिवर्ष भी कहलाता है। तो पृथ्वी अपनी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365 दिन व 6 घंटे में, लेकिन 6 घंटे को हम शेष छोड़ देते हैं, उसको नहीं ऐड करते, उसको हम प्रत्येक चौथे वर्ष जोड़ते हैं। जब 6 चौको 24 एक दिन बढ़ता है तब 365 दिन हो जाते हैं। और इस वर्ष यानी जिस वर्ष लीप ईयर होगा उस वर्ष एक दिन बढ़ेगा और वो एक दिन हम फरवरी में, यानी वैसे नॉर्मली 28 दिन की फरवरी होती है, उस दिन हम 29 यानी एक दिन जब बढ़ जाएगा तो उसमें 29 फरवरी का दिन ऐड हो जाता है और उस वर्ष 29 दिन की फरवरी होती है, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी और इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में दूंगी। थैंक्स।